कल 15 वर्ष के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की ढाका में बातचीत हुई। इस बातचीत में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने दो बड़ी शर्तें रख दी रिश्ते सुधारने के लिए। पहली मांग ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे, क्या कहना चाहेंगे? और 4.3 बिलियन डॉलर भी दे। अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई आ रही है, लेकिन मैं वांटेड टू चेक इट कि ये बांग्लादेश की न्यूज़पेपर क्या कह रही हैं। सो बांग्लादेश की न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है और अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को चल रहा है। सो एक चीज़ बड़ी अहम है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान को वो दोबारा कहता है कि हम सही की तरफ लेकर जाएंगे और आज पाकिस्तान से वो मदद मांग रहा है, दोस्ती मांग रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो क्या बांग्लादेश के इसमें फायदे हैं पाकिस्तान के साथ मिलने पर? और एंटी इंडिया जो 1971 में बांग्लादेश के लोगों पर किए गए अत्याचार के लिए क्षमा मांगे, माफी मांगे। और दूसरी मांग ये कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 16 दिसंबर 1971 खिलाफत पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे। और से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने सब स्कीम्स चल रही हैं उसमें क्या मुसलमानों के लिए वो जो खड़े हो रहे हैं, हक जता रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, जहां भी जुल्म हो रहा है हम रोकेंगे मुसलमानों के खिलाफ, ये चीज जो वो क्लेम कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे अगर हम नजर डालें, अगर हम ये दो भाइयों की आपस में बात है। और एक और की तरफ खबर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो कि आज का कलकत्ता है, ठीक है, वहाँ पे अकलीतों पे जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा। ठीक है, ये भी बात आप बताएं ना। चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, आपने है। बोला नो डाउट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं मोहम्मद यूनुस, आपने देखा होगा, और रिलेशन मतलब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जो अभी खबर आ रही है कि जी पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे ऑफिशियली, ये बांग्लादेश की खबर? सर एक तो ये सियासी ये अपना उनकी जो मिलिट्री क़यादत ने नहीं बोला, ठीक है, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है। और इसकी एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये दो भाइयों की जंग थी, ठीक है, लड़ाई हुई थी, अब गलत फहमियां पैदा हुई थी। अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, हमने पहले भी किया है, अब भी कर देंगे। लेकिन अब ये जो 4 पॉइंट आपको लगता है पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करेगी? सर अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई खिलाफत पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरा ये 4.5 बिलियन की डॉलर की बात कर रहे हैं तो ये एक बहाना है। पाकिस्तान ने जो अब पहले भी असला दिया है, और देखें बांग्लादेश की आर्मी के हाई लेवल के हाई कमांड के जो आर्मी चीफ हैं, उनसे जो जनरल हैं, जो सेकंड हैं, वो पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने JF-17 की डिमांड की है और पाकिस्तान के लेटेस्ट असले की डिमांड की है। तो सारी बात है, अब वो असला पाकिस्तान से जाना है तो बांग्लादेश के पास तो इसने पैसे नहीं है, तो अब वो 4.5 के बदले हमने असला ही देना है। नहीं, हमारी तो अपनी टोटल इकोनॉमी 4.5 बिलियन डॉलर शायद हम कैश अगर उन्हें दे देंगे हम तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएंगे। से तो नहीं ना भाई, पार्ट्स पहले 10-15 तैयारे चले गए, ठीक है, फिर लेटेस्ट मिसाइल चले गए, ठीक है, क्योंकि देखें जिस तरीके से बांग्लादेश को जो इंडिया टैकल करने की कोशिश कर रहा है, उसने रास्ता बंद कर दिया, ट्रांजिट बंद कर रहे हैं। तो ये तो देखे ना, इसलिए कर रहे हैं ना वो सर, इसकी वजह ये देखें ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई असला ना जाए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई ऐसी जो अपना लेटेस्ट असला चला गया, टैंक चले गए, और टैंक हैदर टैंक चला गया, या फिर ये मिसाइल चले गए, त्यारे चले गए, तो इसलिए वो रास्ते बंद कर रहे हैं। अच्छा। और ये बहाना है इंशाल्लाह ताला। उससे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी, जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए, ठीक है जी, और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बांग्लादेश हैज डिमांडेड 4.52 बिलियन डॉलर्स, पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे
उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है, वन, क्या इलेक्शन करवाने हैं। दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी। तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे। लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड हैं माफी मांगें, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई, देखिए क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट मैं मैम आपसे जानना चाहूंगी। जी अनम, जैसे आपने बताया हिस्टोरिकली पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी क्रिटिकल है। जिन्होंने पढ़ी है या जिन्होंने देखी है वो भी अभी तक कई हयात हैं, और जिन्होंने पढ़ी है वो भी डेफिनेटली, मैं कहती हूँ कि हमने बहुत से एंगल से पढ़ ली है। हमने हर नैरेटिव से पढ़ लिया है, अपने मुल्क के नैरेटिव से, दूसरों के नैरेटिव से। तो कोशिश की है कि इसमें से एक अनबाइस्ड होकर कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर आ सकें। पहले मैं उस पर बात करूँगी। शेख मुजीबुर रहमान, जो आपने कुछ गलतियां गिनवाई, वो उसमें हमारी रियासत की गलतियां बहुत बड़ी गलतियां थी, बहुत फाश गलतियां थी। और दूसरा जो इसकी लोकेशन थी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी बांग्लादेश की पाकिस्तान से। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई खिता किनारा एक दूसरे से नहीं मिलता, और उसकी एयरलाइन के लिए पाकिस्तान को इंडिया की एयर स्पेस से गुजर के बांग्लादेश जाना पड़ता था। इस तरह की स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। लोकेशन को भी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन को भी अब बहुत सारा वो वजह बनती है। और उसके अलावा मैं ये भी मानती हूँ कि उसके साथ साथ फिर ज़बान का इशू, बंगालियों की बंगाल ज़बान का इशू, उसके अलावा उनके वोट का इशू। जब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पे हर दफा जीत गया था और उन्होंने ज़्यादा कर ली थी उन्होंने सिक्योर, तो उसके बाद भुट्टो का वो, ये सियासतदानों के आपस के मसाइल। बाकी हमारा मुल्क की कुछ जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली एक हिस्से के अलग होने की वजह से पुअर मैनेजमेंट। उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की, हमारे सियासतदान अभी भी कोट करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की कि उन्होंने फातिमा जना के वो इलेक्शन में वो उनके वो जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, तो मतलब है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। लेकिन हालात और मामलात ऐसे आ जाते हैं, और लोगों के भी कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो सब कुछ हुआ जो हमने भी देखा, जो दुनिया में ने भी देखा। मुक्ति बाहिनी की अपनी जगह पे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की प्रॉब्लम अपनी जगह पे, और आप इसमें से पाकिस्तान का नैरेटिव ना लें। इंडिया के नैरेटिव पे एक फिल्म आई है उनकी, और उनकी कुछ वो उसके एरोप्लेन हाईजैक पे है। आप जरूर जो भी देखने वाले हैं तो एक दफा देखिए, I-37 या वट एवर द नेम इज। उसमें अनुपम खेर भी है, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने 71 की जंग से 10 दिन पहले जो है अपने ही तैयारों को अगवा करके हमने किस खूबसूरती से पाकिस्तान की जो एयर बेस है, हमने एयर जो है ना वो सारी स्ट्राइक कर दी थी, और इंडिया से हमने गुजरने नहीं दिया था। तो जब वहां पे जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, तो आप एक बात याद रखिए, जंगों में जब लोगों के ऊपर, फौजियों के ऊपर जब कोई करने वाला कंट्रोल नहीं होता, तो वो जुल्म के हर हद पार करते हैं। आपको वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का पता होगा। तो बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी थी कि वहां पे पाकिस्तान के मजीद फौजी, मजीद उनके ऑफिसर्स, वो चीजें वो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही थी। इस चीज ने बहुत बहुत ज्यादा उस चीज को मैं कहती हूँ हवा दी, उस पर जुल्म बहुत हुआ। मुक्ति बाहिनी की उस जो रेबेलियन थे जो इंडिया से फंडेड थे, उनका भी एक था
मतलब ये सारी चीजें मिल मिलाकर एक वो बना। और उसके बाद देखने और सुनने वालों को मैं जरूर बताऊंगी कि कुछ ही अरसा गुजरा था, वही शेख मुजीबुर रहमान उसी अपनी फौज के आर्मी के जरिए अपने ही घर पे, क्योंकि उनके उसके बाद मैं उनके बहुत सारे वाकयात कोट कर सकती हूँ। मैं उनके पाकिस्तान में रहते हुए जो जिस तरह से उन्होंने फातिमा जना को सपोर्ट किया मैं वो भी बता सकती हूँ, जिस जिस तरह से उन्होंने सही स्टैंड लिया मैं वो भी बता सकती हूँ, और उसके बाद जिस जिस तरह से उन्होंने स्पॉइल किया और जिस जिस तरह से सियासत में वो अपने ही लोग लेकर आए, और किस तरह से एक औरत के रेप के ऊपर उन्होंने अपने ही एक आदमी को ना देने से जो दंगे फसाद वहां पे बरपा हुए, इस हद तक उन्होंने जिद कर दिया कि उनकी फौज ने खुद उनके घर पे आकर उनके बीवी बच्चों पोतियों पोतों नवाज। तो आप देख ही लिए वीडियो, तो आप लोग का इसमें क्या राय है, आपको क्या ओपिनियन है, खुद भी अपने खुद में राय थे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।